बाद वो अपने पूरी फैमिली के साथ बाहर आता है और यहाँ कर ये देखते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और साथ ही वो गैस जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे थे वो तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। यूई सभी लोगों से कहती है कि हमें होटल के ऊपरी कमरों की तरफ जाना चाहिए। अब सबके सब अंदर चले जाते हैं, लेकिन ली देखता है कि उसकी बड़ी बहन जो कि अंदर आने में लेट हो गई थी वो सामने कार में बैठी होती है। वो अपनी बहन से कहता है कि जल्दी से इस तरफ आ जाओ, और अब जब उसकी बहन उसकी तरफ आ रही होती है तो वो गिर जाती है। वो उस जहरीली गैस की चपेट में आते ही अपनी याददाश्त खोने लगी। अब ली अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी सांसें रोककर उसके पास जाता है और उसे कंधे पर उठाकर होटल के अंदर ले आता है। हालांकि उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे सांस लेने में अभी भी बहुत तकलीफ हो रही थी। इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि एम्बुलेंस की सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है, सिर्फ हेलीकॉप्टर ही काम कर रहे हैं। और इसके बाद वो यूई के साथ पूरे शहर को देखता है, जहाँ पर वो जहरीली गैस किसी कोहरे की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी और अब वो ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। ली सभी से कहता है कि हमें किसी भी तरह से बिल्डिंग की छत तक जाना होगा, लेकिन उसकी बहन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल सके। इसीलिए ली पर्दों की मदद से एक स्ट्रेचर बनाता है और अब वो अपनी बहन को अपने सभी साथियों के साथ ऊपर ले जाता है। लेकिन ऊपर पहुंचने पर इन्हें पता लगता है कि यहाँ का जो डोर है वो लॉक है और इस दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी है जो कि नीचे रिसेप्शन पर रखी है। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे देखते हैं जहाँ रिसेप्शन है तो वहाँ पर वो गैस पूरी तरह से भर चुकी थी, जिसका मतलब था कि वहाँ जाना मौत को दावत देना है। इसके बाद ये लोग नीचे के फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें बताया जा रहा था कि ये गैस पूरे शहर में फैल चुकी है और अगर तुम्हारे पास इस तरह के मास्क हैं तो उसका इस्तेमाल करके तुम अपनी जान बचा सकते हो, और अगर तुम किसी तरह से गैस की चपेट में आ जाओ तो धीरे धीरे सांसें लेना, क्योंकि ये करने से इंसान की जान 15 मिनट तक बच सकती है।